जाग उठा शिक्षित बेरोजगार, बंद करो अब भ्रष्टाचार। पेपर मॉडल बनाओ अनेक, ऑनलाइन लगाओ एक, पेपर माफिया होंगे दरकिनार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। ऑनलाइन परीक्षा कराओ, ऑनलाइन परीक्षा कराओ, तुरंत परिणाम घोषित कराओ, रफ कार्य संरक्षित कराओ, आगे का प्रमाण बनाओ। बिचौलिए होंगे दरकिनार, जड़ से मिटेगा भ्रष्टाचार। इंटरव्यू का करो बहिष्कार, इंटरव्यू का करो बहिष्कार, खत्म होगा अधिकारी अधिकार, चयन प्रक्रिया में होगा सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर.एस. यादव, भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में आपका स्वागत है। BBA बाय डॉक्टर आर.एस. यादव यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों धन्यवाद आपको सहयोग देने के लिए। दोस्तों आज मैं आपके सामने अपने YouTube चैनल BBA बाय डॉक्टर आर.एस. यादव के एपिसोड को बढ़ाते हुए छात्रों की सबसे बड़ी समस्या के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों वह समस्या है पेपर लीक और चयन प्रक्रिया में हो रही धांधली का समाधान। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि यह भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का ही कारनामा होता है, क्योंकि ये कमाई का बहुत बड़ा जरिया होता है। कहने के लिए पेपर लीक होता है, लेकिन पेपर लीक जो है ये कराया जाता है। कोई वैसा तो है नहीं कि ये बाहर अपने आप जो है पानी की तरह बह करके आ जाता है। इसको जो है अधिकारियों द्वारा, नेताओं द्वारा, मंत्रियों द्वारा, बिचौलियों द्वारा, पेपर माफियों द्वारा, इन सब के द्वारा निकाला जाता है और सब जो है छात्रों से अनायास की कमाई जो है लेते हैं और उसके बाद छात्रों को जो है गलत ढंग से जो है इसमें एंट्री दिलाने, पेपर लीक कराने और पेपर मुहैया कराने का जो है धंधा करते हैं, जिससे इनकी कमाई का जरिया है। इसमें नेता से लेकर के पेपर माफिया तक सब मिले हुए होते हैं, क्योंकि इनके कमाई का जरिया है। चुनाव में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, को पैसा आएगा कहाँ से, यही सब है। और जब पकड़े जाते हैं तो धड़ पकड़ी होती है, पेपर लीक कैसे हो गया। मैं आपको बात बताऊं, अगर जो है कोई पकड़ में नहीं आता है तो हमारी सरकार भी नहीं सुनती है। आप देखेंगे कि एक बार जो है चयन प्रक्रिया हुई थी, जिसमें ऐसे स्टूडेंट का चयन हो गया था जो कि उसके साथ में रहने वाला लड़का कम मार्क पाया था, उसका चयन हो गया, और ज़्यादा मार्क पाने वाले लड़के का चयन नहीं हुआ। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट के द्वारा जो है कापियाँ मंगवाई गई प्रमाण के लिए, लेकिन सरकार के द्वारा या यूँ कहिए कि उसमें लिप्त कर्मचारियों के द्वारा जो है वह सारी कापियाँ जो है जला दी गई, या कहा गया कि अपने आप जो है आग लग जाने के कारण सारी कापियाँ जल गई। तो एक बहाना होता है, सबकी मिली भगत होती है और सब मिल करके इस काम को जो है करते हैं। आप देखे होंगे कभी पेपर लीक मामले में, मैं तो उतना नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर लीक मामले में कौन पकड़े जाएंगे, साल भर। कौन पकड़े जाएंगे, जिन्होंने व्हाट्सएप से दूसरे पर भेजा। अरे भाई मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर आया हुआ है, वो भी तो कहीं से आया हुआ है। अब आप उस मेन चीज़ को पकड़िए जहाँ से वह व्हाट्सएप किया गया, पेपर लीक किया गया, सॉल्व किया गया, उसको नहीं पकड़ेंगे। क्यों नहीं पकड़ेंगे? उसमें उन्हीं के जो होते हैं मंत्री होते हैं, उन्हीं के पोषित अधिकारी होते हैं, और वही कमा करके इनको जो है चुनाव में पैसा देते हैं। इनके जो है पूंजीपति जो होते हैं, इसमें जो जिसको पेपर माफिया कहा जाता है, वह पैसा कमा करके नेताओं को देते हैं, अधिकारियों को देते हैं। उनको नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि उनको पकड़ेंगे तो इनका आगे का धंधा बंद हो जाएगा। ये तो हमें आपको केवल इतना दिखावा है। अगर ये चाहें तो एक दिन भी नहीं लगेगा, पेपर लीक जहाँ से हुआ था वहाँ से हो जाएगा। पेपर लीक कहाँ से होता है? या तो जहाँ से प्रिंटिंग के लिए दिया गया हो, या जो अधिकारी पैक करके उसको जो है एग्ज़ाम सेंटर पर भेज रहे हों, या एग्ज़ाम सेंटर से हुआ हो। इस तरीके से जो है पेपर लीक होता है। और पकड़ा कौन जाता है? जो बीच में बच्चे जो है पेपर पाए हैं, जिनको व्हाट्सएप पर गया है, वही पकड़े जा रहे हैं। मेन लोग पकड़े नहीं जाएंगे। कारण ये है, इसलिए नहीं पकड़े जाएंगे क्योंकि वो उनके आदमी हैं, उन्हीं के आदमी हैं, उन्हीं को कमा करके पैसा देते हैं और उन्हीं के धंधा चलाते हैं, और उन्हीं के लड़कों को जो है वो चयन प्रक्रिया में जो चयन कराते हैं। क्योंकि अगर वह इस तरीके से नहीं करेंगे
तो जो बिना पढ़ा लिखा लड़का सरकारी नौकरी पा जाता है और एक पढ़ा लिखा जो है लड़का सरकारी नौकरी नहीं पाता है, और वो कहता है कि अरे हमारा तो हो गया, तुम रात दिन पढ़ते रहो, हमारा तो हो गया। तो इस तरीके से वह नहीं पकड़े जाएंगे। जो मेन माफिया है, मेन माफिया उन्हीं के हैं। भाई प्रिंटिंग कहाँ से हुई, उन्हीं के आदमी होंगे, आप पता लगा लीजिए, या उन्हीं के मंत्री होंगे, या मंत्रियों के रिश्तेदार होंगे, या नेता होंगे, या कुछ भी उसमें उन्हीं के होंगे, क्योंकि दूसरे को तो देंगे नहीं करोड़ों अरबों रुपए का जो है, करोड़ों रुपए का जो है ये धंधा। तो इसलिए यह चीज़ें जो है समझ में नहीं आ रही हैं, और लोग जो है ये कि हाँ सरकार पकड़ रही, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार ही तो इस सब को जो है पनपाए हुए केवल आपको बेवकूफ़ बना रहे कि हाँ हम ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं। सरकार अगर चाह ले तो एक भी पेपर कहीं से लीक कभी नहीं हो सकता, लेकिन मौका पाने पर सरकार भी उस चीज़ को दबा करके और उसको कोर्ट में ही उसको निरस्त करवाती है, और उसके बाद वो मामला दब जाता है और भर्तियां हो जाती हैं, पैसा देने वाले भर्ती हो जाते हैं, पढ़े लिखे रोड पर आ जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। वही नेताओं के कुछ 5% के लोग जो होते हैं, जिनकी नेताओं से या राजनेताओं से सरकार से संपर्क होता है, उन्हीं की भर्तियां होती हैं, चाहे वो SC हों, चाहे ST हों, चाहे OBC हों, चाहे गरीब समूह, चाहे जनरल के हों। जिनकी पहुंच वहां पर होती है वही होता है, पेपर लीक माध्यम से वह वहां पहुंच जाते हैं, और उसके बाद फिर इंटरव्यू जब होता है तो उसमें भी इंटरव्यू में भी उन्हीं को लिया जाता है जिनकी वहाँ पर पहुँच होती है। हाँ, इस चीज़ से बचने के लिए कि जो टैलेंटेड लड़के, जो 10% जो टैलेंटेड लड़के होते हैं, उनको वह नहीं छांट पाते हैं, क्योंकि उनको छांटने में उनकी कलम जो होती है लड़खड़ाने लगती है और उनकी भर्ती करते हैं। नहीं तो 90% केवल नेताओं के, माफियाओं के, पैसे वालों के बच्चे जो है सरकारी नौकरियों में जाते हैं, और 90% जो है यही जाते हैं, और केवल 10% गरीब के लोगों के बच्चे जो है जा पाते हैं। तो इस तरीके से यह बहुत बड़ी समस्या है, जिससे आप इस समय देख रहे होंगे कि चाहे जिस तरीके से उनको जो है 5% लोगों को ही हावी बनाया जा रहा है, और गरीब के बच्चों को जो है हटाया जा रहा है, और उनको जो है सरकारी नौकरियों में जगह नहीं मिल रही है। तो मैंने इस पेपर लीक समस्या को और चयन प्रक्रिया को साफ बनाने के लिए जो मैंने शुरू में 8 पंक्तियाँ आपको कही, उसी में सारा समाधान है। जैसे पेपर लीक की समस्या कैसे होती है, एक ने बना दिया पेपर, वो प्रिंट होने के लिए चला गया, प्रिंटिंग के पास वहाँ से लीक होने का जो है डर है, लीक हो करके अधिकारी को दिया गया, जो कलर के अधिकारी और सब ये होते हैं शिक्षा विभाग के, वहाँ गया, वहाँ से लीक होने की समस्या हो सकती है। वहाँ से फिर जो है एग्ज़ाम सेंटर पर आया, वहाँ से लीक होने की समस्या हो सकती है। ये सारी चीज़ें अब जो है ये सारी चीज़ें जो हो गई, और उसके बाद यहाँ से भी बच गया, तो उसके बाद साल भर बैठा दिए जाते हैं, सॉल्व करके दे दिए, और वह जो है आंसर शीट को गोला बना करके सारे को 10 मिनट में भर करके रख देते हैं। तो इतनी समस्या के लिए जो है कि मैंने आपसे बताया कि पेपर मॉडल बनाओ अनेक, ऑनलाइन लगाओ एक, पेपर माफिया होंगे दरकिनार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। ऑनलाइन परीक्षा कराओ, तुरंत परिणाम घोषित कराओ, रफ कार्य संरक्षित कराओ, आगे का प्रमाण बनाओ, बिचौलिए होंगे दरकिनार, जड़ से मिटेगा भ्रष्टाचार। आप एक मॉडल नहीं, आप 7, 8, 10 मॉडल बनवाइए पेपर का, और एक उस पर कर्मचारी आप नियुक्त करिए कि जब पेपर का टाइम आता है तो उसके ठीक आधा घंटे पहले, 15 मिनट पहले ही वह अधिकारी जो होता है नियुक्त हो जाए, और उसको कंप्यूटर कक्ष में जो है भेज दिया जाए। भेजने के बाद वह उसकी चॉइस पर होगा कि कौन सा मॉडल वो लगाएगा, उसका मोबाइल और सारे कनेक्टिविटी उसकी बाहर की जो है 4 घंटे के लिए जो है ख़त्म कर दी जाए, और उसके बाद उसको कंप्यूटर कक्ष में भेजा जाए। उस 8-10 मॉडल में से एक मॉडल को जो है वो कंप्यूटर कक्ष में जा कर के कंप्यूटर में जो है फिट करें, उसके आंसर शीट को फिट करें, और उसके बाद उसी समय वो जो है ऑनलाइन सभी लोगों के कंप्यूटर पर जो है आ जाए। इस तरीके से जो मैंने बताया अभी जो है एग्ज़ाम सेंटर और सब यहाँ तक, ये सारी समस्याएं एक ही बार में ख़त्म हो जाएंगी।
और उसके बाद किसी को नहीं पता चलेगा कौन सा मॉडल लगाया गया, और किसी को पता भी नहीं होने देना चाहिए। यह चीज़ उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद वहाँ से ना तो कोई कॉल आएगी, ना कनेक्टिविटी रहेगी, इस तरीके से जो बाहर नहीं आएगा। तो एक लगें, इसलिए जो पेपर माफिया और सब बीच के जो हैं मीडिएटर हैं सब हट जाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन आप परीक्षा कराओ और उसमें आंसर शीट फीड करके जैसे बच्चा आंसर शीट को सबमिट करता है वैसे ही उसका रिजल्ट आ जाता है। अब ये हो सकता है कि कोई हाईजैक करके उसमें जो है उसके ऑप्शन को भरता जाए, ये भी हो सकता है। इसके लिए आप उसको जो है रफ कार्य के लिए आप जो है 2 पेज 3 पेज आप उसको रफ कार्य के लिए पेपर दे दीजिए, जिस पर उसका रोल नंबर, नाम और ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उसी की हैंड राइटिंग में ये मैंडेटरी कर दीजिए, आवश्यक कर दीजिए कि जितने क्वेश्चन को करेगा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 डाल करके उसके आगे वर्ड में वह लिखे कौन सा आंसर सही है, 1 2 3 4 इस तरीके से जो भी है उसको वह लिखे, जिससे यह पता चले कि हाँ इस बच्चे ने क्वेश्चन पेपर को देख करके आंसर को भरा है और भरने के बाद तब वह जो है कंप्यूटर में टिक लगाया है। उस रफ कार्य को आप इकट्ठा करके उसको आगे के लिए अगर कोई समस्या आती है, किसी के ऊपर कोई ब्लेम होता है कि फला लड़का बिना पढ़े जो है एग्ज़ाम में पास कर गया, या जो मैं कहता हूँ कि किसी ने जो है हाईजैक करवा करके अपना वेबसाइट और ये जो है जो भी होता है उस तरीके से उतना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता है, तो जो भी होता है तो हाईजैक करके बाहर से उसका भरा गया हो, तो उसके बारे में जिससे ये पुष्टि की जा सके कि नहीं यह लड़का स्वयं विवेक से इस पेपर को हल किया है कि बाहर के माध्यम से उसने इस पेपर को हल किया हुआ है। तो इस तरीके से यह भी समस्या का समाधान हो जाएगा और उसका प्रमाण के रूप में रफ कार्य को जो है आप आगे रखिए। तो ये तो चीज़ें यहाँ तक हो गई। अब ऐसा नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो तुरंत आ जाएगा। मैं खुद एक प्राइवेट जो है कंपनी में गया था एग्ज़ाम देने के लिए, यह चीज़ मुझे वहाँ से सीख हुई और मेरे दिमाग में तभी आया कि अगर गवर्नमेंट संस्थाओं में अगर ऐसी चीज़ हो जाती है तो फिर जो है किसी को कोई समस्या नहीं रहेगी कि जो सारे पैसे सरकार के खर्च होते हैं छापने में खर्च होते हैं, जांचने में खर्च होते हैं, रिजल्ट आने में खर्च होते हैं, सारी समस्याएं जो होती हैं वो ख़त्म हो जाएगी। उतना पैसा जो है ये ऑनलाइन परीक्षा करवाने के लिए कंप्यूटर को बढ़ाने में, सुविधा को बढ़ाने में और सब चीज़ों में लगा दिया जाए तो शायद उससे कम बजट में ही बच्चों का एग्ज़ाम हो जाया करेगा। तो इस तरीके से तो हम देख रहे हैं कि यह समस्या का समाधान यहाँ पर हो जाता है और तुरंत रिजल्ट आने पर उसको ये पता रहेगा कि हमारा कितना परसेंट है, 60% है, 50% है या 70% है। तो जब उसका जो है मेरिट लिस्ट निकलेगा सीधे कह दें कि 55.95% तक के बच्चे एलिजिबल हैं और ये जो है यहाँ जो है आ जाएं, तो भर्ती के लिए उनको बुलाया जाए। तो उतने में जितने बच्चे आएंगे सब जानते रहेंगे हमारा क्या है, सबके पास प्रमाण रहेगा और किसी को उसमें जो है इधर उधर करने की कोई चीज़ नहीं है। तो यह चीज़ जो है यहाँ पर जो है सॉल्व हो गई। और दूसरी चीज़ अगर फिर जो है निकाला जाता है फिर 1% बता दें, फिर जो है यह चीज़ें जो है उतने तक आ जाएंगे। अब आगे का स्टेप आता है रिजल्ट आ जाने के बाद दूसरा चयन प्रक्रिया में जो है भ्रष्टाचार या कहिए गलत चीज़ का प्रयोग होता है, इंटरव्यू। केवल फर्स्ट कैटेगरी के अधिकारियों में छोड़ करके सबका इंटरव्यू खत्म कर देना चाहिए। इंटरव्यू का करो बहिष्कार, खत्म होगा अधिकारी अधिकार, चयन प्रक्रिया में होगा सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। जब तक इंटरव्यू रहेगा तब तक गरीब के बच्चे नहीं जा सकते हैं। कारण ये है, एक तो पेपर लीक समस्या से वहाँ भ्रष्टाचार, दूसरा जो बचा वह इंटरव्यू में जब 2-4 नंबर का होता है तो उसमें इंटरव्यू में खेला हो जाता है और उसमें जो होता है गरीब के बच्चे छट जाते हैं और पैसे वाले और नेताओं और इनके जो है संपर्की जो होते हैं नेताओं के, इनके बच्चे जो है सरकारी नौकरियों में हो जाते हैं। प्रमाण के रूप में आप देखे होंगे कि बहुत से बच्चे क्लर्क में आप चले जाइए, सचिवालय में आप चले जाइए या थाने में, पुलिस में या कहीं भी आप जो है कार्यालय में चले जाइए, कई लोग ऐसे होते हैं जो ठीक ढंग से लिखना पढ़ना भी नहीं जानते हैं लेकिन वह सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और एक पढ़ा लिखा आदमी जो है सरकारी नौकरी नहीं पाता है।
तो इसका कारण यही है। तो इंटरव्यू का आपको पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, तभी जा कर के चयन प्रक्रिया जो होगी वो साफ सुथरी होगी। अभी देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रेलवे में ये सब में जो है हटा दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना इस भ्रष्टाचार को बरकरार रखते हुए इंटरव्यू को बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, अभी सुनने में आया है कि प्राइमरी यूपी में प्राइमरी टीचर की जो है वैकेंसी निकलने जा रही है, उसमें इंटरव्यू को बढ़ा दिया गया। इंटरव्यू को बढ़ाया इसीलिए गया है कि जिससे और घपलेबाजी की जाए। इंटरव्यू से उसमें कोई फायदा नहीं होता है। कहने के लिए तो वो तो कहेंगे हम और जो है सख्त जो है चयन प्रक्रिया कर रहे हैं, सख्त नहीं कर रहे हैं। वो और सख्त चयन प्रक्रिया कर रहे हैं कि जो गरीब के बच्चे हैं वह और सख्ती से हटा दिए जाएं, और पैसे वाले नेताओं के और जो है बड़े घरानों के लड़के और जिनके पास पैसा है माफियाओं के लड़के आसानी से वह जो है उनका एडमिशन हो सके, सरकारी नौकरियों में आ सके। तो इसलिए यह चीज़ें जो है की जा रही हैं। आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूँ, जो अभी पुलिस पेपर लीक परीक्षा हुई, तो पुलिस पेपर में भी अगर ये चीज़ें कर दिया जाएं कि जैसा मैंने बताया कि पेपर मॉडल को कई बना करके और उसको ऑनलाइन लगा करके इंटरव्यू को ख़त्म करके ये सारी चीज़ें अगर की जाती हैं, तो ना तो पेपर लीक की समस्या रहेगी और ना तो जो है इंटरव्यू में अधिकारियों का दबदबा रहेगा, ना नेताओं का दबदबा रहेगा। जो आपके पास जो है रिजल्ट आएगा, परसेंटेज आएगा ऑनलाइन पेपर सबमिट करने के बाद, उसी के आधार पर चयन होगा। इसमें लगभग जो होती हैं भ्रष्टाचार खत्म होने के आसार हो जाते हैं। इसके लिए अब कोई नहीं करेगा, इसके लिए अब आप जिम्मेदार हैं। मैं सभी विद्यार्थियों से कहता हूँ कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा आप शेयर करिए, इतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए इस मैसेज को, जिससे अधिकारी से लेकर के मुख्यमंत्री तक और उसके बाद सचिवालय से लेकर के प्रधानमंत्री तक सबके पास यह मैसेज होना चाहिए कि यह चीज़ भ्रष्टाचार होता है, लोगों के कान खड़े हों और इस पर जो है अमल करने के लिए वो विवश हो जाएं, तभी भ्रष्टाचार मिटेगा। नहीं तो आप देख करके आप वहीं जो है इसको दबा देंगे तो वो मिटने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप उनके जो है फंसावे में मत आइए, आप इस चीज़ को शेयर करिए और इंटरव्यू का पुरजोर विरोध करिए। अब कारण ये होता है कि सही और गलत अगर आप विरोध करने जाएंगे तो आपकी बातों को दबाने के लिए वही 5% के लड़के, वह अगर जो है 70 की तादाद में हैं, गरीब के बच्चे विरोध करने के लिए सड़कों पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। वह 70 होंगे जो सही ठहराने वाले होते हैं रोड पर, और वह जो गरीब के बच्चे जो सही को सही ठहराने वाले होते हैं वो मात्र 30% होते हैं, और गलत को सही ठहराने वाले वही जो मैं आपको 5% जो है पूंजीपतियों, अधिकारियों और जो है माफियाओं, नेताओं के लड़के होते हैं, जो कि गलत को सही ठहराने में होते हैं, और पब्लिक उन्हीं की आवाज़ सुनती है और उन्हीं की तरह जो है उनका दिमाग जाता है। इसलिए जो है भ्रष्टाचार नहीं मिट पाता और गलत को जो है सरकार जो है करती है और सही को सरकार जो है दबा देती है। इसीलिए गरीब के बच्चे नहीं भर्ती हो पाते हैं, उनको जो है रोजगार नहीं मिल पाता है और भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार होते जाता है। और हम आप जो है आंख जो है मूंद करके बैठे हैं। ऐसा नहीं, आज जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ मैं भी उसी का शिकारी हूँ, और उसके बाद इस शिकारी में आने के बाद मैंने सरकारी नौकरियों का फार्म भरना ही बंद कर दिया था और मैं अपना जो है प्राइवेट से जो है अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया। उसी समय मैं ये जो है निश्चित कर लिया था कि मैं आगे चल करके जो है बच्चों को जागरूक करने का काम करूंगा और इस समस्या का समाधान के लिए उनका सहयोग जरूर मांगूंगा और उनका भागीदारी जो है ज़रूर लूँगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप इसको मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पेपर लीक समस्या और चयन प्रक्रिया में जो है सुधार, और उसके बाद इसकी समस्या का समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। और तभी मिलेगा जब इसको जो है आप जो है अधिक से अधिक शेयर करके हर नेता, हर मुख्यमंत्री, हर जो है प्रधानमंत्री, सचिवालय, हर के पास इसको जो है भेजने का काम करेंगे। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार मिटाने में आपका जो है पुरजोर सहयोग होगा और भ्रष्टाचार मिटेगा। जय हिंद, जय भारत।